मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई के निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और कई फीट तक पानी भर गया है। इस बीच हालात को देखते हुए मुंबई यूनिवर्सिटी के आज होने वाले एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। लोकल ट्रेन्स के ट्रैक को भी आप सैलाब में डूबा हुआ देख पाएंगे। तस्वीरें ऐसी निकल कर आ रही हैं। सीएसटी और ठाणे के बीच लोकल सेवा को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई के निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है और जो एक्सप्रेसवे है वहां पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जाम से जूझना पड़ रहा है आम लोगों को। जगह जगह वाटर लॉगिंग की वजह से ट्रैफिक सिस्टम ठप हो गया है। अगले 24 घंटे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में मॉनसून की पहली बारिश हो रही है और पहली ही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश का असर माया नगरी की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। आज सोमवार का दिन है, यानी कि लॉन्ग वीकेंड के बाद अब वर्किंग डे है और इसी के चलते लोग अपने दफ्तरों के लिए जब सुबह निकले तो उन्हें इस जाम का सामना करना पड़ा। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मुंबई के अलग अलग कोनों पर मौजूद है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर इस वक्त के हालात कैसे हैं वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें आप देखें। मुंबई में बारिश होना और उसके बाद बारिश में ट्रैफिक जाम हो जाना, वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आना, ये लगता है कि हर मॉनसून की तस्वीर हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई का अंधेरी इलाका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और इस वक्त लोग अपने अपने दफ्तरों के लिए निकले अपने घर से और ट्रैफिक जैम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये सड़क जो है वो साउथ बाउंड है, यानी कि दक्षिण मुंबई तक लोग इस सड़क का इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन इस वक्त गाड़ियां जो हैं इस सड़क पर रेंग रही हैं। दहीसर से, बोरीवली से, कांदीवली से, मलाड, गोरेगांव से लोग जो है आ रहे हैं और बांद्रा तक और उसके बाद दक्षिण मुंबई तक जाना है उन्हें, लेकिन ट्रैफिक जैम जो है वो काफी लंबा है। कितना लंबा ट्रैफिक जैम है साहब? 2 घंटे से चल रहे हैं। 2 घंटे से। कहाँ से निकले हैं? मीरा रोड से। मीरा रोड से जी। और अभी अंधेरी कितने देर में पहुंचे? 2 घंटा समथिंग, 2.25 घंटा। और ऐसे नॉर्मल टाइम में कितने में पहुंच जाते हैं? 1 घंटे में। 1 घंटे में। तो 1 घंटे में लोग पहुंचते हैं, मीरा रोड से आ रहे हैं, और अंधेरी अभी तक जब वो पहुंचे हैं तो इन्हें 2 घंटा लग गया। और यही स्थिति इस वक्त जो आप सड़क पर देख रहे हैं वो नज़र आ रही है कि लोग अपने गंतव्य तक घंटों घंटों में नहीं पहुंच रहे हैं। और सोमवार का दिन है, सब लोग दफ्तर के लिए निकले हैं, लेकिन रात को 1 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक जो बरसात हुई है उसने मुंबई के जीवन को अस्त व्यस्त किया है। और अस्त व्यस्त जीवन की ये तस्वीर है कि भागती दौड़ती मुंबई जो है वो इस वक्त रेंग रही है। लोग परेशान हैं कि किस तरीके से और कितनी देर में वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। ये अंधेरी फ्लाईओवर है और वहां पर इस वक्त देखिए लंबा ट्रैफिक जैम है और लोगों को जो अपने गंतव्य तक पहुंचना है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके पीछे वजह है कि जगह जगह पर जल जमाव है, जल भराव की स्थिति है, साथ ही लोकल ट्रेन्स के आवागमन पर असर पड़ा है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं और सड़क के ज़रिए अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से सड़क पर भी इस वक्त ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी हुई है। वकोला इलाके के रिहायशी इलाके में भी इस वक्त दरिया बना हुआ है। भारी बारिश से सड़कों पर समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी भरने की वजह से गाड़ियां बंद हो रही हैं, क्योंकि इनके इंजन में पानी जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटीज की तस्वीरें देखिए, पानी भरा हुआ है। लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके हैं। इंडिया टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट वकोला से। मुंबई के अलग अलग इलाकों में कल रात से ही हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति इस वक्त उत्पन्न हो गई है। और अगर इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से आपको देखकर लग रहा हो कि मैं किसी झील या समंदर में मौजूद हूं, तो ऐसा नहीं है। ये मुंबई का वाकोला इलाका है और ये एक कॉलोनी है। मैं आपको इस छाते के ज़रिए ज़रा डाल के दिखाता हूँ कि देखिए ये रोड की गहराई है और इतने स्तर तक पानी फिलहाल यहाँ पर भरा हुआ है। और आपको तस्वीरों में भी लेके चलते हैं कि आप देखिए किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त जो है बंद पड़ी हुई हैं। कुछ लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इस रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चूँकि वाकोला पुलिस स्टेशन के इलाके में हद में ये पूरा इलाका आता है, इसलिए पुलिस ने हमें बताया कि बीएमसी के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। लेकिन अब वो कब तक आएंगे, कब तक जल निकासी का काम पूरा हो पाएगा, अब ये तो बीएमसी के अधिकारी ही जाने, क्योंकि
जिस तरह की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं मुंबई के हर साल देखने को मिलती हैं और ये एक रात की बारिश का ये हाल है। मुंबई एक ऐसा शहर जो देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें एक रात की बारिश के बाद सामने आती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन से ये सवाल पूछना ज़रूर बनता है कि सर आप कर क्या रहे थे, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं उनका दावा तो होता है कि कई मोटर पंप्स और जिस तरह से हम आपको बताएं कि हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की हैं, उसमें ये कहा जाता है कि इतने मोटर लगाए गए हैं, इतनी जगह पर ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए हैं, लेकिन हर बार देखने को यही मिलता है कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो ध्वस्त नज़र आता है। और जिस तरह से जल व्यवस्था, जिस तरह से पुलिस और प्रशासन जो है वो लगातार बीएमसी के अधिकारियों को बुला रहा है, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं पहुँच पाए।